नमस्कार मित्रों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य का पतन। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं। मुग़ल साम्राज्य का पतन, इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन औरंगजेब का पुत्र था। जैसे कि जानते हैं मित्रों कि औरंगजेब का 4 पुत्र थे, जिनमें कौन औरंगजेब का पुत्र था बता रहा है तो मुअज्जम, अकबर, कामबख्श, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद आजम और शाहज़ादा अकबर आदि इनके पुत्र थे। यानी 4 पुत्र थे, मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद आजम, शाहज़ादा अकबर। इन पुत्रों में औरंगजेब का प्रबल विरोधी शाहज़ादा अकबर पहले ही मारा जा चुका था। बाकी पुत्रों पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद आजम के बीच क्या हुआ? उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र को शाहे बेखबर कहा गया। औरंगजेब के किस पुत्र को शाहे बेखबर कहा गया? तो वह है, पहला नंबर है शाहज़ादा अकबर, दूसरा है बी है मोहम्मद आजम, सी है कामबख्श और डी है मोहम्मद आजम। तो औरंगजेब के किस पुत्र को शाहे बेखबर कहा गया? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम को कहा गया था। इतिहासकार सफ़ी नहीं है मित्रों, ये खफ़ी खां है। इतिहासकार खफ़ी खां ने कहा था कि बादशाह मुअज्जम राजकीय कार्य में इतना लापरवाह था कि लोग उसे शाहे बेखबर कहने लगे। मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। मुअज्जम ने क्या किया था? बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। तो शाहे बेखबर किनको कहा जाता है? मुअज्जम को कहा जाता है। और मुअज्जम ने ही बहादुर शाह की उपाधि जो है धारण की थी। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया किस मुग़ल बादशाह ने समाप्त किया। तो ए नंबर है कामबख्श, बी है जहांदार शाह, सी है बहादुर शाह प्रथम और डी है फर्रुखसियर। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर को मुग़ल बादशाह जो है बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर को प्रतिबंध लगाया, यानी उसको समाप्त किया था। तो औरंगजेब के लगाया गया जजिया किस मुग़ल बादशाह ने समाप्त किया? तो वह है बहादुर शाह प्रथम ने। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहादुर शाह की मृत्यु किस सैन्य अभियान के दौरान हो गई थी। बहादुर शाह की मृत्यु किस सैन्य अभियान के दौरान हो गई थी? तो वह है आपका सिख सैन्य विद्रोह, सिख अभियान के अंतर्गत हुआ था। यानी बहादुर शाह की मृत्यु जो है सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, बहादुर शाह की। ठीक है, तो सिख नेता किनके विरुद्ध हुआ था? तो सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध हुआ था। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, किस मुग़ल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है? जैसे कि आप जानते हैं तो जहांदार शाह इसका सही आंसर है, जहांदार शाह। जहांदार शाह का आचरण अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक था तथा वह लाल कुंवर नाम की प्रेमिका का प्रभाव उन पर अधिक था। लाल कुंवर नाम की उनकी प्रेमिका थी मित्रों, और इसका प्रभाव उस पर अधिक था। इस कारण लोग जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते थे। तो जहांदार को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। और शाहे बेखबर किनको कहा जाता था? मुअज्जम को कहा जाता था। ठीक है, छठा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहांदार शाह ने उत्तराधिकार के युद्ध में किन भाइयों को मार दिया था। जहांदार शाह ने उत्तराधिकार के युद्ध में किन भाइयों को मार दिया था? तो उसका ये है जहान शाह, बी है रफ़ी उस शान, सी है अजीम उस शान और डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है मित्रों, कि जहांदार शाह ने जहान शाह, रफ़ी उस शान और अजीम उस शान तीनों को क्या किया था? हत्या कर दिया था। तो इसका हम व्याख्या देखेंगे। जहांदार शाह ने उत्तराधिकार के लिए किए गए युद्ध में अपने भाई अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह की हत्या कर मुग़ल सिंहासन को प्राप्त किया था। इस उत्तराधिकार के युद्ध में शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार खां ने सहायता प्रदान की थी। तो जहांदार शाह की किसने सहायता की थी मित्रों? अमीर, उस समय जो शक्तिशाली अमीर थे जुल्फ़िकार खां, इन्होंने जो है जहांदार शाह की
सहायता की थी। और बाकी के जिनके तो 3 भाई थे, जहान शाह, रफ़ी उस खान, अजीम उस खान, इनकी हत्या करवा दी गई थी। 7वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान की? किस मुगल बादशाह ने राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान की? तो ये आंसर है, ए है मोहम्मद शाह, बी है जहांदार शाह, सी है बहादुर शाह और डी है फर्रुखसियर। इसका सही आंसर है मुगल बादशाह जहांदार शाह ने। किस मुगल बादशाह ने राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर है मित्रों, बी आंसर जहांदार शाह। तो मुगल बादशाह जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा तथा आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। मुगल बादशाह जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा तथा आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। 8वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को सैन्य सैयद बंधुओं द्वारा मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं द्वारा मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो ये नंबर है मोहम्मद शाह, बी है जहांदार शाह, सी है फर्रुखसियर और डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को ही सैयद बंधुओं ने क्या किया था? मुगल सिंहासन पर बैठाया था। तो इसका हम व्याख्या देखेंगे मित्रों। अजीम उस खान के पुत्र, ये फर्रुखसियर कौन था? अजीम उस खान के पुत्र फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को अपदस्थ कर हत्या करवा दी। जो जहांदार शाह के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, इसमें कौन विजित हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था अजीम उस खान। फर्रुखसियर ने विजय प्राप्त किया था, अजीम उस खान के पुत्र ने। तो हत्या करवा दी जहांदार शाह की। इस युद्ध में फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और अली खां के सहयोग से प्राप्त हुआ था। ठीक है मित्रों, तो किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं द्वारा मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो इसका सही आंसर है फर्रुखसियर को। और किसने बताया था? 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और अली खां। ये 2 भाइयों ने क्या किया था? जो हिंदुस्तानी अमीर सैयद अमीर थे, इन्होंने जो है फर्रुखसियर को जो है मुगल सिंहासन पर बैठाया था, यानी इनकी सहायता किया था। 9वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से किया था? तो ए है अजीत सिंह, बी है अमर सिंह, सी है महाराजा रणमल और डी है सवाई जय सिंह। इसका सही आंसर है ए अजीत सिंह। यानी सैयद बंधुओं के आक्रमण से मारवाड़ के राजा अजीत सिंह पराजित हो गए। क्या? सैयद बंधुओं के आक्रमण से मारवाड़ के राजा अजीत सिंह पराजित हो गए तथा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। ठीक है, फर्रुखसियर से किसने विवाह किया था? तो फर्रुखसियर से जो है अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। 10वां नंबर, किस मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था? शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर। तो ये आंसर है, ए है मोहम्मद शाह, बी है रफ़ी-उद-दरजात, डी है रफ़ी-उद-दौला और सी है रफ़ी-उद-दौला और डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर है मित्रों, सी नंबर का रफ़ी-उद-दौला। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने से पहले सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के पहले रफ़ी-उद-दौला को मुगल बादशाह बनाया। किसको बनाया था? रफ़ी-उद-दौला को। रफ़ी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ जो है मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो किसने? रफ़ी-उद-दौला ने ही शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था। 11वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा गया? किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा गया? इसका सही आंसर है फर्रुखसियर, सी नंबर का। फर्रुखसियर को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया। देखिए इसमें 3 ठो है। एक तो आपका एक घृणित कायर आएगा, एक तो लंपट मूर्ख आएगा, एक और क्या आएगा? आपका आएगा साहेब खबर। तो साहेब खबर किसको कहा जाता है? बहादुर शाह को कहा जाता है।
मुअज्जम को कहा जाता है, मुअज्जम नहीं, बहादुर शाह की उपाधि धारण किया था। लंपट मूर्ख जो है जहांदार शाह को कहा जाता है। और जो है आपका घृणित कैंट किनको कहा जाता है जी, तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। ठीक है। और ये 12वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था। तो ए है अहमद शाह, बी है मोहम्मद शाह, सी है फर्रुखसियर और डी है जहांदार शाह। इसका सही आंसर है बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को ही रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है। तो सैयद बंधुओं के सहयोग से रोशन अख्तर को सितंबर 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद शाह ने फतेह चंद्र को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। मित्रों, किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं के सहयोग से रोशन अख्तर को सितंबर 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। इसको रोशन अख्तर को रोशन अख्तर की उपाधि क्या था, मोहम्मद शाह था। ठीक है। 1719 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मोहम्मद शाह ने ही फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। जो बाद में ये जगत सेठ जो है ना, ये प्लासी युद्ध की बार कि 1719 की बात, 1757 के जो क्रांति होगा प्लासी का, तो इसमें जगत सेठ का नाम ही महत्वपूर्ण आएगा। ठीक है। 13 नंबर है आपका, नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो ए है अहमद शाह, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है अली गौहर और डी है मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह, यानी मोहम्मद शाह यानी रोशन अख्तर। ठीक है। और मोहम्मद शाह की उपाधि क्या था, मोहम्मद शाह की उपाधि था, तो उसका वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर। तो रोशन अख्तर के शासनकाल में नादिर शाह ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो हम इसका व्याख्या देखेंगे मित्रों। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने, इनको नादिर शाह को क्या कहा जाता था, ईरान का नेपोलियन। ठीक है। नेपोलियन कहाँ का था, फ्रांस का था। तो ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। वह दिल्ली में 57 दिन तक रहा। कितने दिन तक रहा था मित्रों, 57 दिन तक रहा। तथा शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल राज सिंहासन तख्त ए ताउस अपने साथ ले गया था। तख्त ए ताउस जिसको कहा जाता है ना, तो इसको जो है ये कहाँ ले गया था, अपना देश ले गया था, ईरान ले गया था मित्रों। 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बंगाल, अवध और हैदराबाद ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इसका सही आंसर है बी मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये 3 राज्य देसी राज्य थे, देसी रियासत थे, बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन्होंने क्या किया था, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। यानी मुगल बादशाह के नियंत्रण से ये मुक्त हो गए थे। इसका हम तो ये किसके समय था, मोहम्मद शाह के समय था। इसका हम व्याख्या देखेंगे मित्रों। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने अवध में, सआदत खान ने हैदराबाद में और निजामुल मुल्क बंगाल में मुर्शिद कुली खां, बंगाल में किसने किया था, मुर्शिद कुली खां ने, अवध में सआदत खान ने, हैदराबाद में निजामुल मुल्क तथा भरतपुर तथा मथुरा में बदन सिंह ने और फर्रुखाबाद में बंगश नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता की स्थापना की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको याद कर ले आप, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपका मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में बहुत सारे देसी रियासत ने अपने मुगल बादशाह के नियंत्रण से मुक्त हो गए थे, यानी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा इनके द्वारा कर दी गई थी। इनमें पहला है आपका बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध जो है सआदत खां, हैदराबाद में किसने स्वतंत्रता प्रदान, हैदराबाद में की संस्थापक हम उसको मान सकते हैं निजामुल मुल्क को, भरतपुर तथा मथुरा में बदन सिंह ने और फर्रुखाबाद में बंगश पठानों ने क्या किया था, बंगश नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
अहमद शाह अब्दाली ने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो जैसे कि आप जानते हैं 1748 ईस्वी में किया था मित्रों। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1748 ईस्वी में आक्रमण किया था। जो नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? 1749 ईस्वी में। तो उस नादिर शाह का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली। इसने जो है 1748 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दुर्रे दुरानी कहा गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। निम्न में से किसको दुर्रे दुरानी कहा गया? पहला है, ए है नादिर शाह, बी है मोहम्मद शाह, सी है अली गौहर और डी है अहमद शाह अब्दाली। इसका सही आंसर है मित्रों डी नंबर अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया है। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया है। नादिर शाह ने इसके लिए कहा है कि अब्दाली जैसा चरित्र का व्यक्ति सारे हिंदुस्तान, ईरान, तुरान में नहीं देखा। नादिर शाह ने इनके लिए कहा है कि अहमद शाह अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे हिंदुस्तान में, ईरान में, तुरान में नहीं देखा। यानी इस प्रकार कहा जाता है। दुर्रे दुरानी किनको कहा जाता है? नादिर शाह को, अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है मित्रों। और दुर्रे दुरानी का मतलब होता है युग का मोती। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को रंगीला कहा गया? एक तो रंगीला कहा गया, तो एक बार इसको हम पढ़ चुके हैं मित्रों। तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। इसका आंसर बी है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह की उपाधि है ये, लेकिन मुअज्जम ने क्या किया था? मोहम्मद शाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है। मोहम्मद शाह का अंतिम अधिक समय क्या होता था? हरम तथा हिजड़ों में बिताने लगा तथा उनके असैयत और भोग विलासी आचरण कारण उनको रंगीला शाह कहा गया था मित्रों। 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से किसे आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनाया गया? निम्न में से किसे आलमगीर द्वितीय के नाम से, किस नाम से? आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनाया गया। ये है इमादुल मुल्क, बी है अजीजुद्दीन, सी है अली गौहर और डी है अहमद शाह। इसका सही आंसर है अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनाया गया था मित्रों। तो वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से, किसने? वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से 2 जून 1754 ईस्वी को अहमद शाह को अपदस्थ कर अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ बादशाह बनाया। यह बादशाह इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। यह बादशाह उस समय का जो तत्कालीन वजीर था इमादुल मुल्क, इसका कठपुतली शासक था मित्रों। ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनाया गया? तो वह है आपका अजीजुद्दीन। ये अजीजुद्दीन कौन था? अजीजुद्दीन जो था ये वजीर इमादुल मुल्क के क्या था? कठपुतली था। उनको 2 जून 1754 ईस्वी को मुगल बादशाह बनाया गया। और किस उपाधि, क्या उपाधि दी गई? इनको उपाधि दी गई आलमगीर द्वितीय की उपाधि दी गई। 19वें नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह। इसका सही आंसर है आलमगीर द्वितीय, सी आंसर। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध संपन्न हुआ था। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध संपन्न हुआ था। 20वें नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो ए नंबर का है अकबर द्वितीय, बी है बहादुर शाह जफर, सी है आलमगीर द्वितीय और डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर है डी, शाह आलम द्वितीय। यानी किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो शाह आलम द्वितीय। 1780 ईस्वी में रुहेला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था।
ध्यान से सुनिएगा मित्रों कि 1780 ईस्वी में रूहेला सरदार, कौन थे ये? रूहेला सरदार था गुलाम कादिर। इन्होंने क्या किया था? उस समय शासक था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन था भाई? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये शाह आलम द्वितीय को क्या किया था? अंधा कर दिया था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तथा 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई तथा 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो शाह आलम द्वितीय के समय में। तो 21वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम बादशाह कौन था? तो वही है मित्रों, ये आंसर, इसका सही आंसर है अकबर द्वितीय। बी नंबर का अकबर द्वितीय जो है अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह कौन था? तो अकबर द्वितीय था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी था। इसके समय में बादशाहत मात्र लाल किले तक सीमित रह गई थी। इसके समय में बादशाहत जो है मात्र लाल किले तक सीमित रह गई थी मित्रों। तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय था 1806 से 1837 ईस्वी तक। तो 22वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो इसका सही आंसर है शाह आलम मित्रों, इसका सही आंसर है अकबर द्वितीय, ए नंबर का। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो इसका सही आंसर है ए नंबर अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, जहां पर ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में मित्रों। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 23 नंबर का, कौन सा मुगल बादशाह एक प्रमुख शायर था? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह एक प्रमुख शायर था? तो अंतिम मुगल बादशाह था यह बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, सन 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1862 ईस्वी तक अंतिम मुगल बादशाह हुआ। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से शायरी लिखा करता था। बहादुर शाह द्वितीय जो है जफर नाम से क्या करता था? शायरी लिखा करता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से शायरी लिखा करता था। तो 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह हुआ। ठीक है, 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1862 ईस्वी तक ये अंतिम मुगल बादशाह हुआ। और बहादुर शाह द्वितीय जो है, यही बहादुर शाह द्वितीय जो है जफर के नाम से क्या करता था? शायरी लिखा करता था। 24वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई? किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई? तो ए नंबर का है अकबर द्वितीय, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है मोहम्मद शाह और डी है बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर है मित्रों डी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोहियों को साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून म्यांमार निर्वासित कर दिया, जहां सन 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मित्रों ये सन 1857 के नेतृत्व किसने किया था? अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह द्वितीय ने ही किया था। और इनको क्या किया गया? इनके नियंत्रण में जो है 1857 का इनके ही नियंत्रण में 1857 का विद्रोह लड़ा गया। तो इसको जब इनको क्या किया गया? इनको भी रंगून म्यांमार जो इनको पकड़ करके निर्वासित कर दिया गया, इनको गिरफ्तार कर करके, जहाँ ये अपना अंतिम समय भी कहाँ थे? ये म्यांमार में ही अपना अंतिम समय व्यतीत किया। ये उसके बाद दोबारा जो है भारत नहीं आ पाए, अपना स्वदेश वापस लौट नहीं पाए। और सन 1862 ईस्वी में ही वहीं जो है रंगून म्यांमार में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 25वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में किस इतिहासकार ने कहा है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहे क्या करेगा? तो ए यदुनाथ सरकार, बी स्मिथ, सी सर सिडनी ओवेन और डी है सतीश चंद्र। इसका सही आंसर है मित्रों ए यदुनाथ सरकार ने कहा था
कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। ये जो वाक्यांश है मित्रों, ये जो है मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में कहा गया है इतिहासकार यदुनाथ सरकार के द्वारा। 26वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय में बक्सर की युद्ध हुआ था। किस मुगल बादशाह के समय में बक्सर की युद्ध हुआ था। तो ये है ए अहमद शाह, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय और डी बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, बक्सर की युद्ध हुआ था। तो 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर की युद्ध अंग्रेज और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सूरजउदौला के बीच हुआ। बक्सर की युद्ध में पराजित होने के बाद बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। कब संधि करनी पड़ी, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेज़ों का पेंशन याफ्ता बनाकर जो है बनकर रहना पड़ा। इस प्रकार यानी ये जो बक्सर की युद्ध मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं प्लासी और बक्सर की युद्ध, दो युद्ध जो ऐसे अंग्रेज़ों के द्वारा आरंभिक समय में लड़ा गया, जिसने क्या किया था, भारत में उनकी सत्ता को स्थापित किया था, भारत में उनके प्रभुत्व जो है स्थापित हुआ था। तो ये बक्सर के जो है किसके इनके बीच हुआ था। एक तरफ थे मीर कासिम जो बंगाल का अपदस्थ नवाब था, दूसरी तरफ था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और एक था अवध का नवाब सूरजउदौला। ये तीनों एक तरफ थे मित्रों, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज़। ये 1764 में बक्सर के मैदान में लड़ा गया और इसमें अंग्रेज़ों को सफलतापूर्वक जो है विजय मिली, जिससे परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अवध के नवाब को भी इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी क्या करना पड़ा, अंग्रेज़ों से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी 1765 में। इस प्रकार जो है एक प्रकार से अंग्रेज जो है बक्सर के युद्ध में भारत का मुखिया बन गया, भारत का सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरे। 27वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए है अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई का प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप था। ठीक है, ये सही है मित्रों। अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई का प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप था। बी नंबर का है बालाजी बाजीराव ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के मुगल राज सिंहासन पर बैठाया। ये गलत है मित्रों, इसको हम बाद में देखेंगे। सी नंबर का है सैयद बंधुओं को मुगल काल में शासन निर्माता की उपाधि प्रदान की गई। ये भी सही है। और डी है अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया। ये भी सही है मित्रों। अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया। तो ये बी नंबर का असत्य है। तो मराठा सरदार जो है महादजी सिंधिया ने, न कि बालाजी बाजीराव ने मित्रों। मराठा सरदार था महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया था मित्रों, क्योंकि अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया था। और 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को फिर से इन्होंने क्या किया था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था। इसका 28वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, फरवरी सन 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह और नादिर शाह के मध्य युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये पहला है ए करनाल, बी पानीपत, सी लाहौर, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है करनाल में हुआ था। तो इराक का शासक नादिर शाह पेशावर मार्ग से करनाल पहुंचा। ठीक है, ईरान का जो शासक था मित्रों, जैसे कि जानते हैं ईरान का शासक था नादिर शाह, जिसने 1739 ईस्वी में क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो ईरान का शासक नादिर शाह पेशावर मार्ग से करनाल पहुंचा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह भी अपनी सेना को लेकर करनाल पहुंचा। कौन उस समय बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह था। तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह भी अपनी सेना को लेकर करनाल पहुंचा। इन दोनों के मध्य 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल में ही युद्ध हुआ, जिसमें जो है नादिर शाह जो है विजित हुआ और मोहम्मद शाह जो है पराजित हो गया। ठीक है, तो 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल के युद्ध में जो है मोहम्मद शाह भी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पराजित हुआ और जो है नादिर शाह को विजय मिली। 29 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था।
ए मीर बख्शी, बी साम्राज्य का वजीर, सी बिहार के दीवान, डी अवध का सूबेदार। तो इसका सही आंसर है बी साम्राज्य का वजीर बनाया था मित्रों। अहमद शाह ने सफदरजंग को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया था। तो 1748 ईस्वी में अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर प्रधानमंत्री बनाया। इसने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। ठीक है, इसने क्या किया था, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी मित्रों। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था, तो साम्राज्य का वजीर बनाया था। 1748 ईस्वी में अहमद शाह ने अवध के जो सूबेदार था सफदरजंग को अपना वजीर का मतलब होता है मित्रों प्रधानमंत्री, इनको बनाया था। इसने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की भी उपाधि प्रदान की थी। तीसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया? ए अहमद शाह, बी शाह आलम द्वितीय, सी मोहम्मद शाह, डी फर्रुखसियर। इसका सही आंसर है बी शाह आलम द्वितीय ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया था। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का परमिट दस्तक प्रदान किया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का परमिट दस्तक प्रदान किया। इस दस्तक के तहत अंग्रेज व्यापारी दो तरह से लाभ कमाते थे। एक तो बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे, दूसरी ओर ये दस्तक अपने भारतीय मित्रों को बेचकर भी जो है पैसा प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार मित्रों ये दस्तक जो है क्या था, एक प्रकार से फरमान पत्र था, परमिट पत्र था, और इससे क्या कहते थे अंग्रेज जो है दोनों तरफ से लाभ कमाते थे। लेकिन बाद में जो है इसी दस्तक का विरोध के फलस्वरूप जो है प्लासी युद्ध लड़ा गया, क्योंकि ये दस्तक का विरोध किसने किया था, मोहम्मद जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने किया। परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध हुआ। इस प्रकार मित्रों ये जो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया था, तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का परमिट दस्तक प्रदान किया। इस दस्तक के तहत अंग्रेज व्यापारी दो तरह से लाभ कमाते थे, एक तो बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे, दूसरी तरफ उस दस्तक को परमिट को अपने भारतीय मित्रों को बेच करके भी जो है क्या करते थे, लाभ कमाते थे। इस प्रकार जो है मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया था, तो शाह आलम द्वितीय। इस प्रकार मित्रों ये जो था मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका ये कंप्लीट हुआ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे लगता है मित्रों आपके लिए आपकी कंपटीशन की दृष्टि से आपके अध्ययन में एक मील का पत्थर साबित होगा। फिर से हम नया वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार। शुभ रात्रि मित्रों।